ठीक है जी। 4x+4 ब्रैकेट है बाय 2 बराबर 20 तो है, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? नहीं पता नहीं। ठीक है, तो इसको कैसे निकालिएगा? तो इसको निकालने के लिए अलजेब्रा को थोड़ा जानना जरूरी है। अलजेब्रा बीज, जिसे हिंदी में बीजगणित कहते हैं, हिंदी और बांग्ला, माने इसको हम क्या हिंदी और बांग्ला दोनों में बताकर सिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, चलिए आइए करते हैं। हम लोग 2 अक्षर का लेते हैं। ठीक है, जैसे 25 और 12 का यदि हम गुना करते हैं तो किस तरह से गुना करते हैं? इधर से गुना करते हैं। ठीक है, पहले इसका और इसके साथ गुना करते हैं। 2 5 10 का 0, 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे 4, 4 और 1 कितना हो गया 5। फिर इसको यहाँ पर क्रॉस लगाते हैं, 5 का 5, 2 का 2, और इसको क्या करते हैं हम लोग जोड़ कर देते हैं। ठीक, तब फिर इसको जोड़ करने के बाद 0 को 0 हो गया, 5 और 5 को जोड़ करेंगे तो 10 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया 3। तो इस तरह से हम लोग नंबर को जोड़ते हैं। नंबर को, जो नंबर होता है उसको हम लोग इस तरह से जोड़ते हैं। ठीक, एबार की हम लोग अलजेब्रा तो किसे जोड़ হবে ABCD মানে अल्फाबेट যাকে বলে ABC যেগুলো আছে ওই লেখা জোড় করতে হবে। আর ওটাকে বলে अलजेब्रा। अलजेब्रा आलो কোথা থেকে বলতে পারবে? अलजेब्रा आया कहाँ से? हमारे भारत तो ये हमारा जो आशा लगे कि भारत ये तो छिलो नहीं, भारत में तो ये नहीं था। कहाँ से आया? जब अंग्रेज आया तो लेके आया। इससे पहले हम लोग का भारत में क्या पढ़ाया जाता था? चढ़ देखा था कौन पढ़ाए थे? रा प्लस म मिलकर क्या बनता है? राम। राम बन गया। ठीक है, अंग्रेज जब आए शायद तहन देख लो जे रे बाबा एखाने की पढ़ाई हो, कैसे पढ़ाई हो रहा है इन लोग का? रा प्लस म बराबर राम हो गया, और हम लोग का कुछ है ये नहीं है, जला बोटा। ठीक, अंग्रेजरा কি করলো তখন করলে কি রেওয়াজ ছিল शायद अंग्रेजे शुरू করে দিল যে আমাদেরও যে ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষা বটে ওটাও আমরা কিছু করি, যা করে তো ওরা করলো কি ওদের ABCD যে অ্যালফাবেটগুলো আছে ওরা जोड़ गुना घटा भाग करते शुरू कर दिल। ठीक है, যেমন हमारा A और A को जोड़ दिए, जब जोड़ा जाता है तो क्या हो गया, इसको बना दिया 2A। ठीक है, इस प्रकार से लिखा गया। जब A और B को जोड़ा जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा? A प्लस B। ठीक, যখন একই রকম আছে যেগুলা মিল છે जुड़ जोग हो जब उसको जब जोड़ा जाता है A प्लस A तो उसको जोड़ते हैं तो कितना हो गया 2 गो A। और यहाँ पर A अलग है B अलग है, अलग अलग जातर लोग बोले यार तो यार का जोड़ कर तो हम नहीं रेखे देवे भाले जुटे नहीं, लेकिन रेखे दिल कि A प्लस B रेखे दिल और कुछ कर नहीं है। फिर जब A हमारे इस तरह से लिखते हैं A प्लस A मिलकर की मिल जाएगा 3A। ठीक, अब इसको अगर घटाया जाता है, अब घटाओ देखो कैसे हो गया A माइनस A और A को माइनस कीजिएगा तो क्या होगा? 2 माइनस 2 कीजिएगा तो क्या होगा 0। तो इसी तरह से A को A से जब हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक, या प्लस में A है माइनस A है, इसको ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 0। अगर A को B से घटाएंगे तो क्या होगा A माइनस B। ए नियमटा अंग्रेजे हमारे को लागू करे चले गया। ठीक, जबकि पूरा जीवन हमारे काम आसबे नहीं का, और इसको अगर नहीं हो भी सीखेंगे तो कुछ काम का नहीं। एक छोटा सा मतलब सरकारी नौकरी लेने के लिए इसको जानना जरूरी है। छोटा से छोटा और जितना बड़ा होगा सब के लिए ये एकदम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जबकि काजे आशा नहीं तो बोले पढ़े गने कि करब, मान तुम कि कम्पिटिशन तैयारी कर सब कुछ पास कर दिल और तुम्हें बता दिल पूछ दिया कि A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, मालूम ही नहीं, कहीं पढ़े नहीं है। सोचे थे कि इसका क्या करेंगे, तो खाना इंटरव्यू दे छटाएंगे ना, नौकरी का लगा करेंगे। ठीक है, सही इसको जानना एकदम जरूरी है। ठीक, अब देखिए गुना में
जब गुना किया जाता है तो क्या करते हैं, ए गुना ए मिलकर क्या बन गया, ए स्क्वायर। हम लोग का देखिए नंबर में क्या होता है, 2 गुना 2 मिलकर 4 हो जाता है, 2 और 2, 2 गुना 2 बराबर क्या हो जाता है, 4। लेकिन इसको ना ये 1 है ना 2 है, ये तो अल्फ़ाबेट नंबर है, अल्फ़ाबेट है। तो इसको इसको क्या करेंगे, इसको क्या कर दिया हम लोग, এটা করল কি এ স্কোর করে দিল, याके ए स्कोर। अब गुना तो जो तो থাকবে एक रकमेर, एक जैसा रहेगा, ठीक है। ए गुना ए, तो क्या कर देंगे यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 ए है तो 3 ए इस 3 ए क्यू को पढ़ते हैं, इसको ए क्यू, ठीक है। इसी तरह से अगर ए और बी को गुना किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए गुना बी, ठीक। गुना इस तरह से जोड़ किया जाता है, इस तरह से घटाव किया जाता है, और इस तरह से गुना किया जाता है। और भागा भी उसी तरह से, भागा भी हम लोग का जैसा भागा होता है उस तरह उन लोग भी इस तरह से भागा होता है। যেমন देखला ए भागा ए बराबर की হবে, আমরা 2 के 2 দিয়ে भाग देव तो की হবে 1। तो इसी तरह से ए भागा ए क्या हो जाएगा 1। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखते कैसे हैं, ए भागा ए, ठीक। अगर दूसरा जाति का रहे, यदि अलग अलग नाम दिया था ए भागा बी, तब इसको कैसे लिखेंगे, जैसे कि हम लोग 10 भागा 2 रहता, तो इसको कैसे लिखते हैं 10/2। तो इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे ए बाई बी। अलजेब्रा तो एट मैं नहीं बोलो, अगर इसको समझ लिए तो अलजेब्रा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और कौन भी मैथ अलजेब्रा सम्बन्ध थको ना बुझते आराम से पारे, और उतना दिक लगेगा, उनका बोरिंग उतना नहीं लगेगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अब जो फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब खुद ही बना लीजिएगा, अब कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। दिक्कत रहेगा तो इसके लिए हम है, ठीक। अब देखिए क्या होगा, एबारे खेला शुरू की हुई है। जब हम जैसे हम कितना 24 और 13 का गुना किया था ना, तो उसका 300 आया था या जो भी आया था। अब हम लोग गुना करेंगे, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। এটা फॉर्मूला बने के लिए फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला तो क्या की करे मास्टर रटाइल दे, इसको रटवा मतलब क्या बोलते रटवा देता है। अब इसको याद कैसे, अब सभी कखनो यदि याद नहीं थे कभी इसको भूल गए तो इसको कैसे जानिएगा, इसको कैसे कीजिएगा। तो यारो नियम है इसका भी, जो हम किए अभी गुना अल्फ़ाबेट को गुना करके दिखाएं, उसी तरह से इसको भी करना होगा। देखें इधर देखिए ए प्लस बी, और ज़्यादातर आमियों देखे बहुत मास्टर के आलादा टाइप कर शिखाई, गुनाटा आलादा टाइप कर शिखाई। ए प्लस बी एखाने लिखबे, ए प्लस बी एखाने लिखे दिल, ठीक, और एक लिखे दिल ए प्लस बी, और याके गुना कर देवे बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एम कर बुझा देवे। जबकि बुझते बहुत चला पा रही है, बहुत को नहीं आता है समझने में, दिक्कत होता है। हम ही को समझ में नहीं आ रहा था उस समय, लेकिन जैसे जैसे हम बड़ा होते गए हमको सब कुछ समझ में आ गया, ठीक। तब इसको गुना करके हमको इसको लाना है, ठीक है। देखिए तब वो कैसे होगा, ए प्लस बी का माथा इसका क्या होल स्क्वायर 2 है, इसका मतलब ए प्लस बी 2 गो है, ए प्लस बी 2 गो है कि नहीं है। तो ए प्लस बी गुना ए प्लस बी, ठीक। इसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो की करें, আমরা যখন न्यूमेरिकल गुना करी तो की करी ए साइड से करी, ए साइड से करी, इसको इसके साथ करते हैं, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। लेकिन इसमें अलग है, যাকে ए साइड से गुना करते হবে, কেন বটে আলাদা টাইপের করা ম্যাথ না, নম্বর আছে না কিছু আছে, এটা তো খালি কি ভাষা আছে, ঠিক। তো এ কে এর সঙ্গে যদি গুণা করবে তো কি হবে বলো, এখনই বাতালি ए स्क्वायर प्लस, अब इसको इसके साथ गुना करेंगे ए और बी को, क्या हो जाएगा
ए बी। ठीक, अब बचेगा लोग की, अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो আবার देखो মিলছে কোথায়, ম্যাচ কোথায় হয়েছে। तो ए बी এখানে আছে, तो देखो এইটা इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो गया ए बी, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो गया बी स्क्वायर, और এইটাকে জোড় লাগাই দিলে। আবার বলে তুমি স্যার এখানে প্লাস কেন লিখে দিলে, সওয়াল হবে কি এখানে প্লাস কেন লিখে দিলে। দেখলা প্লাস প্লাসকে যখন গুণা করবে তখন প্লাস হবে। এইটা কোনোদিন একটা কালকে নেক্সট আগলাতে বাতাই দেবো, কাল বাতাই দেবো। ঠিক, যে প্লাস প্লাসে গুণা করলে প্লাস হয়, মাইনাস প্লাসে গুণা করলে মাইনাস হয়, প্লাস মাইনাসে গুণা করলে মাইনাস হয়। ঠিক আছে, তো গুণার নিয়ম কি বটে, যখন এমনি আমরা কতনা হতে করি তার বাদে এটা কী করি জোড় করি, जोड़ करी कि नहीं करी। तो ए संगे जोड़ कर वो वाके जोड़ कॉमन, जोड़ कैसा होगा, जिस प्रकार का लिखा होगा अगर उसी तरह का दूसरा कोई होगा तो उसके साथ वो जोड़ होगा, नहीं तो जैसा है उसको हम वैसे ही लिख देते हैं। ठीक, तो ए लिखा हुआ है यहाँ पर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए बी है, दोनों सेम है, एक ही जाति का है, একটা ঘরের লোক বটে, তো এটা জোড় হবে। তো কাউন্ট করে এখানে একটা এ বি আছে, এখানে একটা এ বি আছে, কি হলো 2ab, और এখানে বি স্কোয়ার আলাদা আছে, তো इसको हम लिख दिले आलादा। तो a प्लस बी स्क्वायर बराबर की इंगला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे गला ना, हो गया कि नहीं हो गया। और আমরা এটা স্কুলে কি গেল रट्टा मारा देते, जबकि याद करते करते 3-4 मास लग जाते, याद ही नहीं हो रहा था उस समय कि याद कैसे करेंगे। ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर याद रखना पड़ता था। ठीक है, और जबकि उसको इस तरह से अगर समझ गए तो कभी नहीं भूलिएगा। अब a माइनस बी स्क्वायर का भी उस तरह से निकाल लीजिएगा, और a प्लस बी क्यूब कोई किसी भी तरह का रहेगा तो उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए माइनस वाला में, देखिए माइनस से देखला तो माइनस से की खेला है, माइनस में a माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, कैसे होता है उसको भी थोड़ा हल कर लेते हैं। a माइनस बी इसको गुना कर देते हैं, a को a के साथ गुना करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसको अगला क्लास में हम सबको बता देंगे कि माइनस माइनस प्लस कैसे हो जाता है। ठीक है, तो प्लस ए और माइनस बी के गुना जब कर देव तो कि जाए माइनस ए बी। ठीक, फिर एखाने देखब हमरा माइनस बी प्लस ए के गुना कर तो कि माइनस ए बी। ठीक, फिर माइनस बी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर। एखान तक को की जान ली, एखान तक को जान लीजिए माइनस प्लस तो गुना करबार, बुझले, जब माइनस माइनस से गुना करबो तो प्लस होगा, प्लस माइनस से गुना करबो तो माइनस होगा। ये तो इतना तक समझ आएगा, लेकिन गुना जैसे जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं उसी तरह से गुना करेंगे। अब इसका काम है इसको जोड़ना, अब गुना नियम बढ़ेगा नहीं, इतना करने के बाद इसको जोड़ते हैं हम लोग। ठीक, अब इसको जोड़ते हैं, ए को जोड़ेंगे, इसका कोई जात यार घर को नहीं है तो इसको ऐसे रहने देते हैं ए स्क्वायर। अब देखिए माइनस ए बी को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, এখানে ए बी আছে এখানেও ए बी আছে, तो কি হবে 2ab, तो 2ab হবে तो किसे হবে माइनस হবে, माइनस বল কেমন করে হবে यार एकदम जानते हैं, इसको सीखना ही होगा नहीं तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। ठीक है, देखिए कैसे माइनस 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 ए बी माइनस माइनस कैसे ही माइनस और माइनस को जब जोड़ करते हैं तो माइनस कैसे हो जाता है। ठीक है, देखिए माने चलो इसको ऐसे समझते हैं, तुम्हारे काছে मान लीजिए आपके पास कोई 4 रुपया उधारी पाएगा, 4 টাকা তোমার কাছে পায়, তুমি কারো ঠেনে কোনো স্কুলে কারো ছেলে ঠেনে 4 টাকা ধার নিয়েছো। ঠিক আছে, আর আরেকজনের ঠেনে তুমি 5 টাকা ধার নিয়ে নিলে। ঠিক আছে, तो तुम्हार सब मिले क टाका धार हो गल 9 টাকা, 9 টাকা की धारे रह गल, जबकि तुम्हार माइनस 4 টাকা और माइनस 5 টাকা के আমরা जोड़ করছি, তোমার টোটাল কত ধার আছে, টোটাल कितना उधार है এটা তো জানতে পারবে।
के। तो যখন তোমার 60 টাকা কার একজনের কাছে ধার নিয়েছো, আরেকজনের কাছে 5 টাকা ধার নিয়েছো, तो सब मिले कौन टाका धार नहीं मिला? 9 टाका। तो उसी प्रकार ये भी है माइनस ए बी और माइनस ए बी का हम जब जोड़ करते हैं एखाने तो जोड़े करते हैं गुनाते तो कि जाए -2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे गला एमनी करे सब समाज जो अलजेब्रार क्वेश्चन है सब हो जाए হবে कि नहीं হবে पार जाए बनाते नहीं पारबे तो कल और बताबो ठीक। कल फिर से समझा देंगे कि a प्लस बी क्यू के बराबर क्या हो जाता है। तो आत्मा तत्व को हलो ए बार चले आसी हमारा। अब हम आ जाते हैं इस सवाल पर ठीक। अब इसको हम कैसे करेंगे चलिए बहुत ही आसान है जो नहीं बुझते पारबे तो बोलबे और बुझावा मन जो बुझते पारबे ठीक समझाएंगे ऐसे कि समझ में जरूर आएगा इसीलिए हिंदी और बांग्ला दोनों में से समझा रहे हैं ठीक है ना। 4 ब्रैकेट में x प्लस 4/2 बराबर 20 तो x का मान क्या होगा ये तुम्हें ध्यान दीजिए मतलब गौर से ध्यान देवे एखाने जे ए साइडे कुछ एक इस साइड में 4x प्लस 4/2 लिखा हुआ बराबर में 20 इधर लिखा हुआ इसका मतलब कि हाँ 20 और ये इधर जितना है ये दोनों क्या है बराबर है। इधर 20 और ये की वर्ड है बराबर देखते बचे नहीं लेकिन बराबर अच्छे बराबर अच्छे बराबर अच्छे बराबर है ठीक है। तो x का मान क्या होगा तो x का वैल्यू x र मान जनटे बेर कर देबे x र मान जितना बढ़ावे ओटे एखाने चले आसबे तो देखबे एदगो 20 हो जाবে और इधरो 20 हो जाবে x র मान बेर कर लिए ठीक है। तो तुम्हें बेसिक जो हल करब माने जो आसान से बताबो तार आगे तुम्हें एखाने ध्यान दे एखाने कत होते पारे कितना x का मान कितना होगा कि दोनों इधर भी बराबर हो जाएगा इधर भी बराबर हो जाएगा। और इस प्रकार का सवाल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्लास आछे कम्पिटिशन एग्जामो आछे बुझते पाइছো एमनी सवाल तुम्हें पावे देखते तो देखले तो बराबर करो এটা देखो कौन करे बराबर करो देखला एखाने 2 আছে नीचे नीचे में 2 है और ऊपर में हम कितना रखें कि 2 से भाग होकर 20 आ जाए। अरे ऊपर में ऊपर टोटल ऊपर में पहले टोटल में सोचो यहाँ टोटल कितना आएगा कि 2 से भाग करने पर माने 20 आ जाएगा बुझते बच्चे तो कत रखे बोला यहाँ पर कितना रखेंगे कि 2 से भाग करने पर 20 आ जाएगा। अरे एखाने 40 रखबो तो 2 से काटाई जाए 2 से भाग कर देव 40 एक घंटे तो नहीं बोले टोटल तो बोलिए एट तो पूरा तो इसको पूरा में इसको पूरा में अगर हम लोग 40 रख देते हैं 40 इसको हम लोग पूरा इसको पूरा 40 कर देते हैं तो 2 से कट जाएगा और इधर मेरा कितना आ जाएगा 20। तो अगर इसमें 40 कर इसमें अगर 40 करना होगा तो एखाने 4 दिया गए एखाने कत लिखबो और ये 4 ब्रैकेट दिया मतलब गुणा आछे 4 संगे कतना के गुणा करबो से 40 হবে तो बोलबे सर 10 के गुणा करबो तो 40 হবে जबकि एखाने 10 नहीं 4 আছে तो एखाने कत रखबो तो 10 হবে तो एखाने 6 रखबो देखो एखाने 6 एखाने 6 जगह देखले तो 6 4 10 10 और 4 के गुणा करबो तो हिंगला 40 40 के 2 दिए भाग देबो तो कत हो गेलो 20 मिले गलो आंसर आ गया ठीक है। अब समझ में आ गया। अब देखिए क्या करता है अब ये बेसिक जो नियम बड़े गणित जो बनाते हो एक सब्जेक्टिव थे एक ऑब्जेक्टिव थे तो सब्जेक्टिव जो बनाई टिक मारबार गला ना तो कमन कर बनाबे देखो ठीक 4x प्लस 4 बराबर 20 बटा में 2 20 से नीचे कुछ नहीं इसका मतलब क्या है 1 है। अगला इसे बताइए चलिए एक ही नियम की है क्रॉस गुना है ठीक है जी क्रॉस गुना होता है तब इसको इसके साथ गुना करेंगे इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 4x प्लस 4 को 1 के साथ गुना करेंगे तो उतना ही होगा 4x प्लस 4 बराबर 20 इसको इसके साथ गुना इस तरह से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2
फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे, 4 को x के साथ गुना करेंगे, 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 4 16 बराबर 20 के 2 से गुना करबो तो पता ही चला, पता बोलो 40। हमारा 4x बराबर हमारा लिखते पारी 40 प्लस टका যখন इधर नहीं जाओ কি যাবে माइनस। ठीक, हमारा x बराबर लिखते पारी हमारा 40 माइनस 16, 4 टका इधर नहीं जाओ तो কি যাবে বাটা, বাটাতে কেন এলো গুণাতে থাকলে বাটাতে যাবে, और प्लस থাকলে माइनस इधर जाओ तो माइनस हो जाएगा, और माइनस থাকলে तो इधर जाए तो प्लस हो जाएगा। ठीक, अब इसका x का मान निकाल देते हैं हम। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 40 से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 3 से घटाएंगे 2, और नीचे में 4, इसको काटेंगे 6, तो मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया 6। आर यू अंडरस्टैंड? বল बहुत ভালো করে বুঝে গেলি, बहुत ভালো করে বুঝে। আর যদি নাই বুঝতে পারে তো আরো বুঝাবো। ঠিক, तो তোমার फ्रेंड के लगा बता हिंदी जब बुझते पारलो कि नहीं बुझते पारलो। आप लोग भी बताइएगा आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, और इस को हम हिंदी और बांग्ला दोनों में बताएं, क्योंकि हम लोग का यहाँ बंगाला ज़्यादा बोला जाता है, तो इस तरह से हमको बच्चे लोग को बांग्ला में और हिंदी दोनों में समझाना पड़ता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी प्रकार का भी अगर सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।